जय गुरु जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज का सत्संग मुझे पता है कि गुरु जी ने कैसे शेयर करवाना है और मतलब क्या रीजन है। मतलब कुछ ऐसा हुआ था कि जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही लाइक मेरी सिस्टर ने सत्संग शेयर किया था, तो मैं गुरु जी से ना सिर्फ अपने मन में ही बात कर रही थी कि गुरु जी अभी मेरे पास ना कोई सत्संग नहीं है, मैं क्या शेयर करूंगी। क्योंकि मुझे पता था मुझे करना तो है सत्संग शेयर, बट ये नहीं पता मुझे क्या सत्संग शेयर करना है। तो आई वॉज लाइक कि गुरुजी अभी अभी नहीं मैं करूंगी, थोड़े टाइम बाद देखूंगी मैं सत्संग शेयर करने का। बस इतना सा लाइक माइनर सा थॉट था माइंड में। तो मतलब नेक्स्ट डे का हमने देखना था कि लाइक आज कौन सत्संग शेयर करेगा, तो एवरी डे बुक्ड था अभी सत्संग शेयर करने के लिए। सिर्फ एक सैटरडे का दिन था आज का दिन, जो एक बीच में से वेकेंट था और कोई भी नहीं था सत्संग शेयर करने को। तो जब सारा कुछ बुक हो गया, एवरीथिंग वाज डन, तो मैंने अपने मन में ही सोचा कि ठीक है गुरुजी, सैटरडे को कोई भी नहीं है, आज मैं सत्संग शेयर कर दूंगी। तो सडनली कल ऐसा होता है कि किसी अंकल का लाइक मैसेज आता है कि ही वांट्स टू शेयर द सत्संग, एंड वो भी आज के दिन ही सैटरडे को। तो मैंने कहा ओहो, कोई बात नहीं, अब गुरुजी आज अगर किसी और ने सत्संग शेयर करना है तो वो कर ले, कोई बात नहीं। पर बैक ऑफ द माइंड मुझे ऐसा आया था कि मैंने सत्संग के लिए वो भी आज के दिन ही सैटरडे को। तो मैंने कहा ओहो, आई थिंक इट्स इकोइंग आंटी। Sorry, तो continue. ओके, तो I was checking the volume, ओके, इसलिए. ठीक है। Sorry. तो फिर आज वो अंकल ने सत्संग शेयर करना था, बट बैक ऑफ द माइंड मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने सत्संग के लिए पहले मना कर दिया, इसीलिए आज मेरा बन नहीं पाया सत्संग शेयर करना। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं गुरुजी, आपने जब सत्संग शेयर कराना हो। तो आज सारा फाइनल हो गया था, बट लास्ट मिनट पे अंकल मैसेज करते हैं कि आई वोंट बी एबल टू डू द सत्संग टुडे, कैन यू प्लीज अरेंज समवन एल्स। तो फिर मैंने बोला कि गुरुजी वाओ, अब मैं आज का ही दिन मांग रही थी कि मैंने कहा गुरुजी मैंने सोचा था कि मैं सैटरडे को ही सत्संग शेयर करूंगी, और मतलब किसी और का लाइक बुक होते हुए भी आपने लाइक करवा ही दिया आज सत्संग शेयर। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरुजी को पता है कब हमें सत्संग शेयर करना है और कब हमारे सत्संग से किसी को ब्लेस करना है। शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी का एहसास लाइक जो मैं बिलीव करती हूँ कि वो मुझे तब होता है कि जब हम लोग फुली सरेंडर करते हैं गुरुजी को। क्योंकि अगर हम अपने इफ एंड बट्स बीच में ले आते हैं तो वो गुरुजी का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता है। जब तक हम गुरुजी को प्रॉपरली कंप्लीटली सरेंडर करते हैं, तब जाकर गुरुजी की वो आवाज हमें सुनती है, गुरुजी का एहसास हर पल होता है कि गुरुजी हर पल हमारे साथ में है। इवन दो कि अगर हम कहीं जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि गुरुजी ऐसा है वैसा है, तभी हमें पता चलता है कि गुरुजी हमें इंस्टेंट एंड कांस्टेंट बताते रहते हैं एवरी टाइम कि हमें क्या करना है, और उस पाथ पर भी फॉलो करवाते हैं। तो कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि लाइक हमारा जो वर्क प्लेस है वो चेंज हो गया था, और वो जिस टाउन में अभी हम हैं उससे नेक्स्ट टाउन हो गया था। सो नाउ आई हैव टू लाइक ट्रैवल ऑन बस एवरी डे। तो ऐसा समथिंग था। तो हम लाइक गुरुजी को बोला कि ठीक है हम जाएंगे वहाँ, नेक्स्ट टाउन भी जाएंगे, बट मन नहीं कर रहा है ऐसे कि एवरीडे ट्रैवल भी करना और सब कुछ। तो फिर सिर्फ इतना ही गुरुजी को बोला कि कोई बात नहीं गुरुजी, अगर हमें जाना भी पड़ा तो आप हमारे साथ में जाओगे, कि वहां पर आपने ही सब कुछ संभालना है। तो लाइक मुझे अर्ली मॉर्निंग बस लेनी थी, और बस में जाते टाइम मतलब क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे ट्रैवल करके जाना था वहां पर, तो कुछ नहीं पता था कि कौन से रूट की बस जाती है और क्या मतलब क्या टाइमिंग्स है, तो एक रात पहले सब फाइनल करके रख दिया था। तो सुबह जब मैं बस लेने जाती हूँ तो वहां पर वो बोलते कि इट्स जस्ट द कैश ओनली बस। और यूजुअली लाइक यहाँ पर इतना नहीं होता है कि कैश कैरी करने का, तो मेरे पास भी इनफ कैश नहीं था कि आई कुड पे माई टेक माई बस टिकट। तो मेरे पास सिर्फ कार्ड था। तो और सुबह का टाइम था और मुझे ऑफिस पहुंचना भी जरूरी था टाइम पर। तो मैंने उससे ड्राइवर से पूछा कि लाइक
क्या हो सकता है कि मैं अभी कार्ड से या कुछ भी कोई भी एनी ऑल्टरनेटिव है तो आई कैन डू, या इवन दो कि मैं वहां पर लाइक जो नेक्स्ट टाउन है उसके बस स्टेशन पर जाकर आई कैन टेक आउट सम मनी फ्रॉम द कार्ड एंड आई विल पे यू। तो वो गुरुजी के ही बंदे होते हैं कि अगर हम किसी से मिल रहे हैं वो गुरुजी ही मिलवाते हैं हमें। तो वो ड्राइवर बोलता है नो इट्स ऑल राइट, इट्स परफेक्टली फाइन, यू कम एंड सिट, दैट्स इट। तो फिर मैंने कहा वाह गुरुजी, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि आज मतलब ऐसे ही मैं वहां पहुंच गई ऑफिस तक। मैं ऐसे ही इतना सुबह सुबह टेंशन लेकर बैठ रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सिर्फ कार्ड है, मैं कैसे अरेंज करूंगी। हमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, अगर हम गुरुजी को साथ लेकर जा रहे हैं ना, गुरुजी अपने आप टेक केयर कर लेते हैं। और नेक्स्ट डे फिर ऐसा हुआ कि मतलब कार्ड में मुझे यूज करना था लाइक पीछे घर पे, तो मैं घर छोड़कर चली गई थी, लाइक मम्मा को यूज करना था और मैं सिर्फ कैश लेकर गई। जब नेक्स्ट डे मैं कैश लेकर गई तो वो बस नहीं आई जो सिर्फ कैश ओनली लेती है, दूसरी कोई बस आ गई। और जब मैंने दिया कैश तो वो बोलते कि हमारे पास तो चेंज ही नहीं है, यू कैन गिव अस द कार्ड। तो मैंने बोला आज मैं कार्ड नहीं लेकर आई हूँ और आज सिर्फ मेरे पास कैश है, और वो कैश में भी वो बोलते हैं हमारे पास चेंज नहीं है, तो आप क्या करोगे। फिर मैं सोचूं, मैंने कहा गुरुजी आज ही ऐसा हो रहा था, आज मैं कार्ड भी नहीं लाई और लेकिन मेरे पास कैश है पर वो यूज नहीं हो रहा है अभी। तो उस दिन भी गुरुजी ने वही कोई, मतलब कुछ लोग गुरुजी के भेजे हुए बंदे ही होते हैं जो हमसे मिलते हैं। तो वो ड्राइवर ने भी बोला इट्स ऑल राइट, परफेक्टली फाइन, यू कैन सिट। तो ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया है, और उस दुनिया में हमें उन्हीं लोगों से गुरुजी मिलवाते हैं कि उनको भी ब्लेसिंग्स मिलनी होती है। कि अब मैं सोचूं कि सिर्फ वो ड्राइवर ने मेरी हेल्प की, ऐसा नहीं है, वो गुरुजी का वे था उनको ब्लेस करने का। जैसे अभी आज की वो लाइन में ही लिखा हुआ था कि गुरुजी के लाइक डिफरेंट वेज होते हैं ब्लेस करने के, कि किसी का क्योर जमीन पर भी नहीं है, पानी पर भी नहीं है, तो उन्हें हवा में ही गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी हमें एक मीडियम बनाते हैं कि हमारे थ्रू किसको गुरुजी ने ब्लेस करना है। हम हमारी तो छोटी मोटी हेल्प हो जाती है, वो हमें पता है कि गुरुजी हमारा टेक केयर करते हैं, हमेशा से करते हैं। बट हमारे थ्रू किस किस को क्या क्या गुरुजी ब्लेस करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी जानते हैं। इसीलिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, कि गुरुजी के वेज इतने अनोखे होते हैं ना, और वो हम सबको अमेज कर देते हैं हमेशा से। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जैसा कोई है ही नहीं है, ओनली एंड ओनली गुरुजी की। क्योंकि गुरुजी की पावर ही इतनी ज्यादा है, ऑलमाइटी जो कितने सारे यूनिवर्स का टेक केयर कर रहे हैं, वो हम सारे छोटे छोटे लोगों का भी टेक केयर कर रहे हैं। गुरुजी लाइक कितना प्यार करते हैं हमसे, इसीलिए वो हमें संभाल के रखते हैं फूलों की तरह, और अपना एहसास करवाते हैं। इवन की सेकंड सेकंड में मतलब आंसर्स देते हैं, हमें डायरेक्ट करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बस इसी तरह हमें आपके चरणों से जोड़े रखना गुरुजी। अनंतम शुक्राना। गुरुजी से जुड़ने के बाद आई फील लाइक कि मतलब हम यूजुअली जैसे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं कि लाइफ को बहुत सीरियसली लेते हैं, कि ऐसा नहीं हुआ तो अभी हम क्या करेंगे, तो ये सब चलता रहता है लाइफ में। बट अगर हम ध्यान से अगर सोचे, ये लाइफ भी है तो गुरुजी ने ही दी है ना लाइफ, ये वाली भी, और गुरुजी की ब्लेस्ड लाइफ है, हम इस लाइफ को खुशी खुशी क्यों ना जिए। क्योंकि अगर गुरुजी ने हमें मौका दिया है कि अपनी लाइफ को तुम जियो, अच्छे से खुशी खुशी जियो, तो हमें उसको लाइफ को मजे से ही जीना चाहिए हमेशा। और वो भी अब जब गुरुजी हमारे साथ है, हम अवेयर है कि हम गुरुजी के चरणों में है और गुरुजी हमें डायरेक्ट कर रहे हैं हर एक चीज के लिए, तो हम उसको एज अ ब्लेसिंग लेकर चले अपनी लाइफ को। तभी गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि खुश रहा करो। उनका मोटिव यही रहता है कि बस हम लोग अपनी लाइफ को अच्छे से ट्रांसफॉर्म करें खुद को, और अच्छे से लाइक खुशी खुशी अपनी लाइफ बिताए हर एक चीज में। मतलब प्रॉब्लम्स आती जाती रहती है, लेकिन हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी। अगर कोई भी हमसे आके कुछ बोलता है कि ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का नाम लो, मंत्र जाप करो और उनसे बात करो, दैट्स इट। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और इवन अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, हमें भी किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना हम अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे उतना वो बढ़ती है। सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के साथ शेयर करनी चाहिए हमें हर एक बात, और किसी के साथ भी नहीं।
अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें इस लायक समझा हुआ है कि हम आपसे बात करें और हम आपकी सेवा में रहे हमेशा, क्योंकि गुरुजी खुद जानते हैं कि उन्हें किसको ब्लेस करना है, कब करना है और क्या सेवा देनी है। वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का काम है, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि एवरी पर्सन हैज देयर ओन जर्नी विद गुरुजी। तो अगर हम ये सोचेंगे कि उसने ऐसा किया या उसने ऐसा किया, हमें नहीं सोचना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ पर ध्यान देना और सिर्फ गुरुजी पर ध्यान देना है। बाकी हमें किसी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गुरुजी अपने आप टेक केयर करेंगे। अगर उन्होंने हमारा टेक केयर किया, वो उनकी जर्नी भी अपने आप सब संभाल लेते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी कि बस कि हम लोग इतने लकी है कि हमें आपके चरणों तक का रास्ता दिखा गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक जब हम लोग सत्संग कर रहे थे, अखंड सत्संग लाइव थे, तो हम लोग ऐसे प्रसाद रखते हैं, तो एक दिन हमने टॉफी प्रसाद रखा था। तो हम लोग नॉर्मली कुछ और बिस्किट्स या कभी कोई और प्रसाद रखते हैं, तो उस दिन दिमाग में आया कि टॉफी प्रसाद आज रख देते हैं। तो हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी कि मतलब ये रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो और उसके बाद हम लोग जब सत्संग ओवर हो जाता है, हम लोग किसी संगत का सत्संग प्ले करते हैं, और वो संगत आंटी बोलते हैं कि गुरुजी बोलते थे कि मतलब ऐसा था कि वो बड़े मंदिर में एक आंटी का बर्थडे था, और वो सबके लिए टॉफी प्रसाद लेकर आई थी आंटी, और गुरुजी ने वो मतलब खुश नहीं हुए थे वो प्रसाद देखकर, और उन्होंने मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने को बस ऐसे ही बोल दिया था कि जाओ ये प्रसाद ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो वो आंटी बोली कि आंटी मतलब गुरुजी आज तो मेरा बर्थडे है, तो आपने ये प्रसाद मतलब कुछ तो था कि गुरुजी खुश नहीं थे उस प्रसाद से। तो फिर किसी और संगत आंटी ने बोला कि गुरुजी अगर किसी चीज को अगर हाथ लगा देते हैं, वो अपने आप ब्लेस हो जाती है, वो प्रसाद बन जाता है। अगर गुरुजी टॉफी प्रसाद को हाथ लगा देंगे तो वो रैपर भी ब्लेस हो जाएगा, पर वो रैपर बिन में चला जाएगा। तो वो एक मतलब क्या कह सकते हैं, अपमान हो जाएगा उस प्रसाद का। तो इसीलिए फिर हमें वो सत्संग सुन के समझ में आ गया कि हमने वो जो टॉफी प्रसाद रखा था वो नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि अगर वो रैपर भी ब्लेस हो गया बट वो रैपर बिन में चला जाएगा, वो हमारे से मिस्टेक हो जाएगी एक। तो इसीलिए गुरुजी साथ के साथ बता देते हैं कि हमें अगर हमने कोई गलती कर दी है तो उसको हमें कैसे सुधारना है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि उसके बाद से हमें पता चल गया कि कोई भी गुरुजी अगर किसी भी चीज को हाथ लगा देते हैं, वो प्योर और एकदम ब्लेस्ड होती है, उसका एक एक कण इतना ब्लेस्ड होता है कि हमें वो बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करना चाहिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी जैसे बोलते हैं कि वो मतलब कि सबके कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, तो हमें यही नहीं पता होता कि हमारे ऊपर आने वाला कष्ट कौन सा है और कितने कष्ट थे जो गुरुजी ऑलरेडी ले चुके हैं, क्योंकि गुरुजी हमें जन्मों जन्मों से जानते हैं। हमारी पूरी फाइल गुरुजी के पास है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, जो कि हमें तो अगले दिन का भी नहीं पता होता है, गुरुजी सब जानते होते हैं। और हमें नहीं पता कि आने वाला कष्ट क्या है, पर वो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो एक दिन ऐसे ही मैं सोच रही थी मतलब कि गुरुजी की संगत बहुत बड़ी है और गुरुजी हर एक संगत से इक्वली प्यार करते हैं। तो अगर गुरुजी हर एक संगत का कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, तो गुरुजी को भी कितना दर्द होता तो होगा ही। और वही सोच सोच कर ऐसा हो रहा था कि गुरुजी अपनी संगत के लिए कितना कुछ करते हैं, और हम उस चीज का मतलब एहसास भी नहीं कर सकते कि गुरुजी कितना कष्ट, पूरी दुनिया का कष्ट अपने ऊपर लेकर रखते हैं और उसको अपने मंत्र जाप से हील करते हैं। अगर एक एफर्ट सिर्फ हम लोग गुरुजी की तरफ करें कि हम अपने आप को अगर हम प्योर एंड क्लीन रखें और मंत्र जाप से वो अपनी हीलिंग के साथ साथ हम अपने आसपास लोगों की भी हीलिंग के लिए प्रे करें, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के मंत्र जाप से ही हो सकता है और किसी चीज से भी नहीं हो सकता है। तो थोड़ा सा हमें लगता है कि हम गुरुजी को कष्ट कम देंगे, तो बस यही है कि अगर हम लोग, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि प्रे करना क्यों जरूरी है, प्रे करना अपने लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी प्रेयर से ही वो हीलिंग होती है। और
उस हीलिंग से ही लाइक गुरुजी पता नहीं क्या क्या और किस किस को कहाँ कहाँ ब्लेस कर देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था कि लाइक मुझे ड्रीम्स में कुछ लोग दिखाई देते थे जो कि मतलब अभी नहीं है दुनिया में, बट उनकी लाइक वो लोग मुझे ऐसे एज अ सोल ही दिखाई देते थे। और मैं मतलब क्योंकि ऐसा हम लोग अगर कोई बात नहीं करता है इस बारे में तो थोड़ा सा डर लग जाता है। तो ऐसा सिर्फ एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, पूरे वीक हुआ ऐसा। और वही बहुत सारे लोग एवरीडे ड्रीम में आते रहते थे। तो आफ्टर अ वीक मैंने अपनी मम्मा को ये बताया कि ऐसे-ऐसे मुझे ड्रीम्स आ रहे हैं हर रोज़ और मुझे रात को बहुत डर लगता है और मैं सो नहीं पाती हूँ अच्छे से। तो मतलब आफ्टर रिपीट मैं रोने लग जाती हूँ कि आज से मैं नहीं सोऊंगी रात को, क्योंकि मुझे ये ड्रीम्स आते हैं और बहुत मैं लाइक डर के उठ के बैठ जाती हूँ। तो फिर लाइक मम्मा ने बोला कि ऐसे मत कर, बस गुरुजी को प्रे कर और गुरुजी का स्वरूप अपने पिल्लों के नीचे रख कर सो। तो मैंने वो रख लिया अपने पिल्लो के नीचे, पर मैंने गुरुजी को साथ में ये बोला कि गुरुजी अगर मुझे ये ड्रीम आ रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है ड्रीम में या कोई भी कष्ट है, मुझे पता है कि कोई ना कोई कष्ट तो दूर हो रहा है या उनको भी ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो आप लेकिन मुझे बचाने ज़रूर आ जाना ड्रीम में, क्योंकि उस टाइम मैं चाहती हूँ कि आप मेरा हाथ आकर पकड़ लेना। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि मैं पता नहीं कहाँ लॉस्ट हूँ पूरे वर्ल्ड में और मुझे नहीं समझ में आता है। मैं बस यही प्रे करती हूँ कि आप आके ड्रीम में मुझे बचा लेना, चाहे मुझे जितने मर्ज़ी ड्रीम्स आए ऐसे के। और फिर मैंने वो स्वरूप अपने पिल्लो के नीचे रख कर सोना शुरू कर दिया, तो वो ड्रीम्स बंद हो गए। बट उससे मुझे क्या पता चलता है कि क्योंकि सोल्स जो है वो अभी भी जैसे कुछ सोल्स भटकती तो रहती है और हर एक को गुरुजी के चरणों तक का रास्ता दिखना होता है और वो पहुंचना चाहती है लेकिन नहीं पहुंच पाती है। तो वो कोई ना कोई मीडियम बनना पड़ता है गुरुजी तक पहुंचने के लिए। और कुछ चीज़ों का ये तरीका है लाइक गुरुजी के वेज है कि वो अगर किसी को हमें ड्रीम में दिखा रहे हैं तो उसके लिए हमें प्रे करना चाहिए, क्योंकि वो गुरुजी का वे है और गुरुजी कल्याण कर रहे हैं उनका। तो तभी ये चीज़ मुझे समझ में आई कि हमें डरना नहीं है उन चीज़ों से। अगर ड्रीम में भी कुछ हो रहा है तो हमें शुक्राना करके प्रे करना चाहिए उनके लिए। तभी वो मुझे ये बात समझ में अच्छे से तब आई कि क्यों इतना प्रे करना ज़रूरी है दूसरों के लिए। क्योंकि वो सोल्स है वो नहीं अभी पहुंच पा रही है गुरुजी तक। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं और लाइक हम लोग सेल्फ अवेयर है कि गुरुजी है और गुरुजी के चरणों में लाइक हम लोग बैठते हैं, सत्संग करते हैं, सिमरन करते हैं। तो किसी ना किसी के थ्रू हम भी गुरुजी के चरणों तक पहुंचे हैं। तो उनको भी अगर जो सोल्स को अगर रास्ता दिखाना है किसी ना किसी के थ्रू, तो गुरुजी तक वो भी पहुंचेगी ही पहुंचेगी। इसलिए हमें सबके लिए प्रे करना बहुत जरूरी है। अनंतम शुक्राना गुरुजी कि हम लोग बिना गुरुजी के कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक गुरुजी हमें ये लेसन्स ना दिखाए ना समझाए हम लोग तो वेस्ट है। हमारा कोई लाइक अर्थ पे आने का कोई पर्पस ही नहीं है। अब जाके हमें समझ में आता है कि हमने जो ये जन्म लिया है इस दुनिया में आकर, ये अब जाकर हमें पता चलता है कि पर्पस क्या है हमारा यहाँ पर आने का और अब क्यों सक्सेसफुल है, क्योंकि गुरुजी हमें मिल चुके हैं। उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए कि हमने यहाँ पर आके जन्म लिया। और इसीलिए हम बहुत खुश हैं क्योंकि गुरुजी ने अपनी शरण में हमें लिया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जैसे एंडोर्स करते हैं हर एक चीज के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ हमें बताने के लिए करते हैं। लाइक अगर हमने कोई आंसर पूछा है, क्वेश्चन करते हैं हम गुरुजी को कि गुरुजी आप बताओ कैसा होना चाहिए ये सब, तो गुरुजी हमें बताते हैं। वो हर एक काम गुरुजी की मर्जी से ही होता है। बिना गुरुजी की मर्जी से तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, ना हम एक सांस ले सकते हैं गुरुजी की मर्जी के बिना। तो हर एक चीज में गुरुजी की मर्जी ही रहती है और हमें भी यही सोचकर चलना चाहिए कि जो गुरुजी की मर्जी उसी में ही हमारा भला है। क्योंकि अगर हम लोग गुरुजी को अगर हम सरेंडर करते हैं, वो किसी और का भला नहीं होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा भला ही होगा। तो गुरुजी इसीलिए बोलते हैं कि अगर अपने घोड़े तुम मेरे हाथ में दे दोगे ना, मैं बिल्कुल सीधा हाँकागा। तो वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग इधर उधर हो जाते हैं और हमें कुछ भी नहीं पता रहता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए एक्चुअल में।
तो अनंतम शुक्राना गुरुजी की जो आपके अकॉर्डिंग हमारे लिए बेस्ट है ना, बस वही हो हमेशा और कुछ ना हो। अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी इज द डूअर ऑफ एवरीथिंग। गुरुजी ही सब कुछ करते हैं। इवन दो कि अगर गुरुजी को सब सौंप रखा है अपना, तो गुरुजी अगर कोई थॉट भी माइंड में डाल रहे हैं ना, वो गुरुजी का दिया हुआ ही थॉट है। अगर तो वो पॉजिटिव थॉट है और हमें पता है कि यस वो गुरुजी हमसे ये काम करवाना चाहते हैं, तो वो इमिडिएटली कर दो, तो उसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। और अगर कोई हमारे माइंड में अगर कभी नेगेटिव थॉट आ भी जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के चरणों में रख दो, वो गुरुजी अपने आप टेक कर लेंगे। क्योंकि अगर वो हम नेगेटिव थॉट को जितना हम पालते रहेंगे अपने दिमाग में, उतने वो बढ़ते रहते हैं। इसलिए एक भी थॉट कोई आ जाए, वो गुरुजी के चरणों में रख दो, और वहीं से ही वो उसकी पॉजिटिविटी होनी शुरू हो जाती है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये सब कुछ हम लोग ऐसे किसी बुक्स में नहीं पढ़ सकते, ना ही कोई हमें ये सब ज्ञान दे सकता है। ये हमें तब पता चलता है कि जब हम लोग गुरुजी के सत्संग अटेंड करते हैं, शब्द सुनते हैं और किसी और के सत्संग सुनते हैं, तब हमें ये सब चीजें समझ में आती है। जैसे जब लाइक गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, तो बड़े मंदिर में वो बोलते थे कि चल हुन तेरी बारी, तू सत्संग सुना। तो ऐसे ही मैं किसी एक आंटी का सत्संग सुन रही थी, तो वो बोलते कि लाइक हमें बहुत डर लगता था कि जैसे गुरुजी कोई स्कूल के प्रिंसिपल है और सबसे एक एक करके ऐसे क्वेश्चन पूछते थे कि अब तू खड़ी हो, अब तू खड़ा हो। तो पर वो गुरुजी का तरीका है कि एक सत्संग कोई अगर सुना रहा है, वो किसी और के लिए ब्लेसिंग है। इसीलिए गुरुजी बहुत इजीली हमें ब्लेस कर देते हैं, और वो तरीका इतना इजी है कि सिर्फ शब्द सुनो, सत्संग शेयर करो और सत्संग में बैठो, बस और कुछ भी नहीं करना है। गुरुजी ये भी थॉट देते हैं कि लाइक हमें बात किससे करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए। तो अभी जैसे आजकल में ही ऐसा था कि लाइक मुझे एक आंटी को गुरुजी बात करने के लिए बोल रहे थे कि मैसेज करके पूछना है उनको कि उनका कोई अखंड में कोई वो इशू आ गया था कि अभी ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो कल माइंड में थॉट आया था मुझे, पर मे बी किसी काम में मैं बिजी हो गई और मैं नहीं कर पाई उनको। और आज सुबह उठकर देख रही हूँ, उन्हीं आंटी का सामने से मैसेज आया हुआ है कि एवरीथिंग इज वर्किंग नाउ, आई कैन स्टार्ट द अखंड अगेन। तो अगर गुरुजी ने उनसे सेवा लेनी है ना, वो अपने आप सब करवा देते हैं। लेकिन अगर गुरुजी ने हमें बीच में मीडियम बनाया हुआ है, तो हमें वो सुन लेना चाहिए। पर यही होता है कि कई बार हम लोग किसी और काम में बिजी होकर वो उसी टाइम विद इमीडिएट इफेक्ट वो नहीं एक्शन ले पाते हैं। तो अभी नेक्स्ट लेवल गुरुजी का यही मतलब गुरुजी हमें पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि ठीक है, तुम अगर मेरी बात सुन तो रहे हो, बट कितना जल्दी तुम उस पर एक्ट करते हो, ये गुरुजी अभी टेस्ट ले रहे हैं। क्योंकि हमें लाइक हम क्लासेस अपग्रेड करते रहते हैं, हम नर्सरी से स्टार्ट होते हैं, कॉलेज करते हैं, फिर आगे और हाई स्टडीज करते हैं, क्योंकि हमें डेवलपमेंट चाहिए होती है। तो व्हाई नॉट कि हम अपने स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट भी करें। कि अगर हमने सिर्फ गुरुजी के हम छोटे छोटे सत्संग सुन के हमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट किया, तो अभी हमें अपग्रेड भी करना पड़ेगा खुद को, वहीं पर स्टक नहीं रहना है हमें। तो इसीलिए एवरी लाइक फेज में गुरुजी हमारा पहले टेस्ट लेते हैं, उस पे लेसन पे हमें समझाते हैं, और फिर हमें इतना निखार के उसको बाहर लाते हैं उस चीज को कि वो गुरुजी की ब्लेसिंग बन जाती है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जैसे गुरुजी बोलते हैं कि अब तुम अपने आसपास के लोगों को भी जोड़ो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को सत्संग सुनाओ। अभी हमें तो पता है कि हम लाइक गुरुजी से जैसे जुड़े हुए हैं, तो हमें पता है कि गुरुजी हमें गाइड करते हैं, हमें उस पाथ पर चलाते हैं। लेकिन और गुरुजी की क्या महिमा है, गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं, और मतलब क्या सब कुछ होता है। तो ऐसे ही लाइक मुझे था कि लाइक देयर इज वन ऑफ माय फ्रेंड, तो मैं उसको गुरुजी के बारे में सब बता रही थी कि गुरुजी कौन है, कैसे ब्लेस करते हैं और क्या करते हैं। तो कई बार वर्ड्स कम रह जाते हैं कि गुरुजी समथिंग कि हम उनको इतना ज्यादा नहीं हम एक्सप्लेन कर सकते, और ना ही कभी हम कर पाएंगे। बट ये है कि उनकी ब्लेसिंग्स इतनी ज्यादा है कि हम एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं कि हम उनकी ब्लेसिंग्स सबके साथ शेयर करें। तो मैंने धीरे धीरे उसको बताना स्टार्ट किया कि लाइक गुरुजी महाशिव है, एंड ही इज द डूअर ऑफ एवरीथिंग। वही एक डिवाइन पावर है कि जिनके साथ मैं बात करती हूँ हमेशा, और अगर वो कुछ बोले तभी मैं उस पर मतलब कुछ करती हूँ, अदरवाइज
मैं कोई एक्शन नहीं लेती अपनी साइड से, और ना ही मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपना दिमाग चलाऊँ, क्योंकि एवरी टाइम ऐसा प्रूफ हो चुका है कि जब भी हम अपना दिमाग चलाते हैं वो कुछ ना कुछ और ही पहुंच जाते हैं हम लोग। तो इसीलिए अगर हम गुरुजी का बताया हुआ अगर बात पे चले तो बस उसी को ही हमें फॉलो करना है। तो मैंने उसको सब बताया, पर मैंने बोला कि पता नहीं अभी भी उसको समझ में आएगा या नहीं आएगा कि गुरुजी कौन है और उनकी क्या ब्लेसिंग्स है। तो सत्संग में बैठी हुई थी और मैं गुरुजी से बात कर रही थी कि गुरुजी ऐसा क्या करूं कि उसको समझ में आए कि गुरुजी कौन है और आपकी क्या महिमा है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बता पा रही हूँ अच्छे से। तो गुरुजी बोलते हैं कि अपना सत्संग भेज दे। तो सडनली मुझे याद आता है कि हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम जो अपना सत्संग शेयर किया था, मैं अपना और अपनी सिस्टर का दोनों का सत्संग भेज देती हूँ। तो और सामने से ही वो बोलता है कि लाइक हाँ, अभी मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि लाइक गुरुजी कौन है, एंड आई कैन, कि वो कनेक्टेड फील कर रहा है अभी से, स्टार्ट मतलब अब स्टार्ट हो गया है। तो मैंने कहा ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं, कि गुरुजी ने किस वे से किसको समझाना है वो अपने आप जानते हैं। तो पर लेकिन हमें अरदास यही करनी चाहिए कि आप सबको आपके चरणों का रास्ता दिखाओ, आपके चरणों से जोड़ो गुरुजी। तो मैं भी वही कर रही थी लाइक अपने फ्रेंड के लिए। और उस टाइम पर मुझसे इतना ही बोला था कि लाइक आप उसको आपके चरणों का रास्ता दिखाओ। तो ड्रीम में मुझे उसी रात को ड्रीम आता है कि लाइक वो बोलता है कि आज मैंने भी तेरे गुरुजी से बात की। मैंने कहा व्हाट क्या? वो बोलता कि हाँ, मैंने गुरुजी से बात की और गुरुजी ने मुझे ये बोला कि ये सब करना है अभी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, गुरुजी ने बोला है तो बहुत अच्छी बात है, फिर यही करना चाहिए। तो एटलीस्ट मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि मैंने अपने सपने में भी, चाहे सपना है चाहे रियलिटी है, मैंने एटलीस्ट सुना तो सही कि ही सेइंग गुरुजी फ्रॉम हिज माउथ। और ऐसे किसी के मुंह से कभी गुरुजी निकल ही नहीं सकता है, और ना ही कभी कोई गुरुजी का सत्संग बोल सकता है जब तक गुरुजी की कृपा ना हो उसके ऊपर। तो सुबह उठ के मैं सोचती हूँ इस बारे में, तो शुक्राना करती हूँ गुरु का कि लाइक अनंतम शुक्राना गुरुजी कि एटलीस्ट आपने लाइक सत्संग शेयर करवाया, एंड ऑल्सो कि लाइक उसने ड्रीम में ये भी बोला कि मैं अपना सत्संग भी रिकॉर्ड करूंगा। तो मैं और भी ज्यादा खुश हो गई कि वाह, कि अभी वो सत्संग भी रिकॉर्ड करके भेजेगा। तो लाइक मुझे फीलिंग आ रही थी कि लाइक पता चल रहा था कि गुरुजी इज कनेक्टिंग हिम नाउ। तो ये गुरुजी के वेज ही है, वो अपने आप टाइम टू टाइम कब और कैसे कनेक्ट करना है बस हमें गुरुजी के ऊपर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो जर्नी गुरुजी ने ही डिसाइड करनी है और गुरुजी ने ही देखना है कि किस जर्नी और कैसे क्या करके उसे मुझे अपने तक लाना है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी लाइक अभी जैसे हम अगर किसी का सत्संग सुनते हैं तो उनसे मुझे यही पता चलता है कि लाइक हम लोग हम हैं, हम सब फिजिकल फॉर्म में है, बट हम लोग सब सोल्स है। हमें नहीं पता कि कौन सी सोल कितनी बड़ी है और कौन छोटा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर एक जैसे कहते हैं कि जो रचना रची जाती है ना, वो सब गुरुजी की रचना होती है, और वो गुरुजी ही लीला करते हैं। और वही वो सोल्स को मिलवाते हैं, उनको आपस में लाइक मिलवाकर ब्लेस करते हैं, और किसी ना किसी के थ्रू वो अपने तक तो बुला ही लेते हैं। तो हमें भी यही करना चाहिए कि लाइक हमें अपने से जुड़े लोगों को भी हमें गुरुजी तक बुलाना चाहिए, क्योंकि हम उस जिस रास्ते पर आए हैं जो गुरुजी ने हमें बताया है, क्योंकि हमें पता है कि गुरुजी हमें आगे बहुत लेकर जाने वाले अपने तक, और वही सही है हमारे लिए। क्योंकि ये सिर्फ लाइक जब तक हम लोग लाइक अभी हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके आफ्टर लाइफ हमें भी नहीं पता क्या होने वाली है। तो एक सत्संग में ऐसा सुना था मैंने कि लाइक एक आंटी बोल रही थी कि आफ्टर लाइफ बहुत मतलब डेंजरस होती है, और लाइक बहुत डर लगता है आफ्टर लाइफ से। और दूसरी एक आंटी का सत्संग था, वो बोलते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक बार गुरुजी का सत्संग अटेंड किया था, और जब वो आफ्टर हर डेथ तो वो गुरुजी उनको लेने आते हैं और वो अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तो हमें यही तो हमें समझना है कि अगर हम गुरुजी तक आए हैं, वो गुरुजी हमें आज के लिए ब्लेस नहीं कर रहे हैं और ना ही फ्यू इयर्स के लिए ब्लेस कर रहे हैं, वो हमें आफ्टर लाइफ के लिए भी ब्लेस कर रहे हैं।
अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि हम अगर ठीक है, अगर हम 25 ईयर्स तक का भी अपना कुछ अगर प्रिडिक्ट करके रखते हैं, वैसे तो हमें नहीं करना चाहिए कुछ भी प्रिडिक्ट, क्योंकि हमें तो नेक्स्ट डे का भी नहीं पता होता है, वो गुरुजी ही सब टेक केयर करते हैं। बट यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि एक बार किसी ने अगर गुरुजी के चरणों में आ गया और मत्था टेक लिया, उसकी आफ्टर लाइफ भी गुरुजी ने ब्लेस कर दी है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी अभी हो गया है सत्संग। और गुरुजी लाइक रीराइट कर देते हैं बेटा, हमारी screen is freezing for some reason. अभी भी। अभी ठीक है आंटी? हाँ, ठीक है। I'm going to just move it back to where it was. It was better when it was closer to Guruji. I just thought I would take it back. तो थोड़ा freezing होने लग गया है, तो I'm putting it back where it belongs, closer to Guruji. हाँ जी, क्लोजर टू गुरुजी रहना चाहिए बस। तो लाइक आज मैं एक और Continue बेटा। हाँ जी, आज एक और सत्संग में सुन रही थी, तो गुरुजी बोलते हैं कि लाइक यंगस्टर्स को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है अभी। तो लाइक जैसे गुरुजी ने बोला कि यंगस्टर्स का माइंड इस एज में अभी थोड़ा सा इफ एंड बट्स की तरफ नहीं चलता है, तो वो बोलते कि लाइक अगर हम अभी से ही उनको बताएं कि गुरुजी कौन है, तो वो समझ जाएंगे। और आगे आने वाला टाइम बहुत ही डिफिकल्ट है, इवन दो कि अगर बच्चों के लिए पता है कि वो डिफिकल्ट होने वाला है, तो हम उनको अभी से ही प्रिपेयर करें और गुरुजी की तरफ लगाए, कि इससे बढ़कर तो और कोई बात हो ही नहीं सकती कि अगर वो गुरुजी को फॉलो कर रहे हैं और डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं गुरुजी से। क्योंकि हमें किसी और का वो नहीं बनना है कि हम गुरुजी से पूछ के आंसर्स दे उनको। हमें गुरुजी हमेशा यही सिखाते हैं कि अपना डायरेक्ट कनेक्शन मेरे साथ रखो। अगर हमें पता है कि गुरुजी ने डायरेक्टली ये हमें बोल दिया है, और गुरुजी की बोली हुई बात तो पत्थर की लकीर होती है, तो हमें किसी पे भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। जब हमें पता है कि गुरुजी ने हमें बोला है, तो यही हमारे लिए बेस्ट है। तो वो आंटी बोलते हैं कि लाइक गुरुजी कौन है, वो रब है। कि अगर जैसे हम लोग आते हैं इस दुनिया में और हम अपनी डेस्टिनी और सब सब कुछ लिखवा कर आते हैं कि क्या करना है और हमें क्या मिलेगा। बट गुरुजी जो है वो महाशिव है। वो इस दुनिया में आए हैं, एक ह्यूमन फॉर्म में आए हैं, और उन्होंने फिजिकल फॉर्म लिया है सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को तारने के लिए, और कुछ भी नहीं। उनका मेन मोटिव यही था कि लाइक हम सबको ब्लेस करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो अगर हम अपनी किस्मत लिखवा कर आए हैं अगर दुनिया में, तो वो कौन है कि जो हमारी किस्मत चेंज कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी कर रहे हैं। और उन्होंने इतनी खूबसूरती से उसको चेंज किया है। और ये नहीं कि सिर्फ एक या दो लोगों का ही कुछ किस्मत चेंज हुआ है। जितने भी लोग गुरुजी से जुड़े हुए और नहीं भी जुड़े जो लोग, उनके ऊपर भी गुरुजी की मेहर है और ब्लेसिंग्स पता चलती है कि गुरुजी ने उनको ब्लेस किया है और पूरी लाइफ उनकी ट्रांसफॉर्म हुई है इन अ गुड वे। और अनंतम शुक्राना गुरुजी की। गुरुजी के अलावा ये मैजिक वाली झड़ी कोई भी नहीं घुमा सकता है। गुरुजी इज लाइक अ मैजिशियन, और उनके हाथ में सब कुछ है, और वही सही है कि वो अपने हाथ में सब कुछ रखे और हमें अपनी कठपुतली बनाकर रखे। क्योंकि हम कुछ भी अगर करने जाते हैं, हम अपने दिमाग से करते हैं, तो वो गलत ही हो जाता है। इसलिए बस गुरुजी जो जो झड़ी अपनी घुमाए मैजिक वाली, वही ठीक है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब गुरुजी लाइक ड्रीम में आते हैं, तो ड्रीम दर्शन देते हैं, तो वो भी कोई मतलब छोटी बात नहीं होती, बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है, क्योंकि वो गुरुजी के दिए हुए दर्शन है जो हमें मिल रहे हैं। और वो दर्शन में गुरुजी आके बताते हैं कई बारी कि लाइक ये करना है तुम्हें, वो करना है। तो क्योंकि हम लोग ऐसे हैं कि, और मैं तो स्पेशली गुरुजी से पूछती हूँ कि गुरुजी आप ही मुझे आकर बताओ कि मुझे क्या करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं और सोचते हैं कि लाइक ये गुरुजी की थॉट है या ये हमारा थॉट है। तो हम कहते हैं कि नहीं गुरुजी, आप सामने से आकर हमें बस ऐसे बोल दो कि हाँ तुम्हें ये करना है, फिर हमें शांति मिल जाती है। तो
गुरुजी फिर स्पेशली लाइक हमें ड्रीम में आते हैं बताने के लिए, हाँ तुझे ये करना है तो करना है, उसके बाद से कोई डाउट नहीं कुछ नहीं। बट हमें ये भी गुरुजी को क्यों कष्ट दे कि हम लोग एक बारी में सुनने की वो रखे। और ये ऐसे नहीं होता है कि हमें एक ही बारी में पता चल जाएगा, ये साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ती है हमें, एवरी डे एवरी सेकेंड हमें ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कि अगर हम लोग अगर हम कोई अपना एग्जाम दे रहे हैं तो अगर हम एवरीडे कुछ ना कुछ अगर पढ़ेंगे तभी हम अपने एग्जाम में टॉप कर पाएंगे, अदरवाइज एक रात पहले पढ़ के तो हम सिर्फ पास ही होते हैं। तो इसीलिए हमें एवरी डे इस चीज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि गुरुजी के दिए हुए वचन को फॉलो करना पड़ेगा, उनके दिए हुए जितने भी लेसन है सब जो गुरुजी ने हमें सिखाए है सत्संग में आकर, वो सबको हमें फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन पाएंगे। अनंतम शुक्राना गुरुजी की आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके सत्संग अटेंड करके ये चीजें लर्न कर पा रहे हैं, और जो कि हम कहीं और ना लर्न कर पाए कभी भी लाइफ में। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी। अखंड सत्संग का अभी एक और अभी रिसेंटली हुआ था कि जैसे हम लोग हम लाइक अगर हम किसी को कांटेक्ट करते हैं और उनको लाइक सेवा के लिए अगर पूछना होता है तो वो भी सब गुरुजी की मर्जी होती है कि किसको कांटेक्ट करना और किसको सेवा देनी है। वो हमारे हाथ में नहीं होता, हमारा काम सिर्फ उन तक ये पहुंचाना होता है कि हाँ जी ये सेवा है, और वो गुरुजी ने करवानी है अपने आप। तो अभी ऐसा हुआ था कि लाइक हमें पता भी नहीं होता है कि वो लोग ऑलरेडी की वो विश कर रहे होते हैं गुरुजी को कि गुरुजी काश हमें ये सेवा मिल जाए, और वो किसी ना किसी के थ्रू लाइक कांटेक्ट करते हैं कि हम किससे ये सेवा ले, कि गुरुजी उन्हें रास्ता दिखाए कि हमें भी लाइव सत्संग करने हैं। तो सडनली लाइक मेरे पास एक कांटेक्ट आता है और मैं उन आंटी को ऐसे मैसेज करती हूँ कि लाइक आंटी लाइक इफ यू वुड लाइक टू बी इन गुरुजी सेवा तो आप लाइक हमें बताओ। तो वो बोलते आंटी की लाइक मैं आपका ही कांटेक्ट ढूंढ रही थी, मुझे मिल ही नहीं रहा था आपका कांटेक्ट, और मैं कब से बोल रही थी गुरुजी को कि गुरुजी मुझे ये लाइव सत्संग सेवा करनी है। तो गुरुजी कैसे लोगों को कनेक्ट करते हैं और अपनी सेवा करवाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी जानते हैं। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो आंटी कौन है, उनका कांटेक्ट क्या है, मुझे कभी उन्हें कांटेक्ट करना भी पड़ेगा आगे। ये सिर्फ गुरुजी लीला रचते हैं, और कैसे कैसे वो करते हैं वो गुरुजी ही सब जानते हैं। तो उन्होंने अगर उन आंटी को सेवा देनी थी तो उन्होंने किसी ना किसी के थ्रू उनको सेवा दिलवा दी। तो मेन हमारा यही होना चाहिए कि हम सब लोग गुरुजी की सेवा में रहे, क्योंकि छोटी सी भी अगर हमें गुरुजी की सेवा कर देना उसमें पता नहीं गुरुजी कितने कितने कष्ट काट देते हैं। और गुरुजी की सेवादारों की फौज बिल्कुल मतलब वो नहीं है, छोटी नहीं है, वो बहुत बड़ी है फौज उनकी। तो हमें उसी फौज में ही रहना है। वो जैसे गुरुजी बोलते हैं कि लाइक मेरी संगत तो मुट्ठी भर है, तो हमें उस मुट्ठी से बाहर ही नहीं जाना कभी भी, हमें उस मुट्ठी में ही रहना है कि गुरुजी अपनी मुट्ठी में रखो, आपकी सेवादारों की फौज में ही रखो गुरुजी हमेशा, क्योंकि आपसे दूर जाके हमारा और कोई नहीं है, और ना ही हमें कभी जाना है और ना ही कभी हमें इमेजिन करना है वो चीज को। अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस इसी तरह हम सबका हाथ पकड़े रहना और बस सब पर मेहर करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।